सभी ने एक स्वर में बोल दिया कि ये मोर पंख है, मोर पंख है। यानी सबके अंदर एक आत्मीयता थी, प्रेम था, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। एक भाव और भी यहां संत देते हैं, भगवान आगे आप सुनेंगे, भगवान ने मयूर पंख ही धारण क्यों किया? क्योंकि भगवान ने महारास भी किया है आगे चल के। तो लोग तरह तरह की शंकाएं तो नहीं करनी चाहिए, करते हैं लोग फिर भी, क्योंकि जीव अज्ञान से ग्रस्त है, अविवेक उनके अंदर जमा हुआ है। इस नाते वो शंका भी करते हैं कि भगवान ने इतने गोपियों के साथ में महारास किया, लीलाएं की। देखो हम बता चुके हैं, मोर मयूर शिखंडी है, मयूर शिखंडी है, वो पति पत्नी जैसा संबंध नहीं रखता। तो भगवान मयूर पंख बांध करके ये संकेत देना चाहते हैं कि मैं इतने बीच में रहने के बाद भी निर्द्वंद हूं, निर्विकार हूं, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, मैं निर्दोष हूं और सम रूप से सब जगह विद्यमान हूं। मोर पंख बांध करके भगवान एक संकेत ये भी देना चाहते हैं। सभी ने कहा कि मोर पंख है, तो वो भगवान का श्रृंगार बन गया। देखो एक मयूर पंख ही ऐसा है जो कि गिरा हुआ भगवान के सर का ताज बना। बाकी और कोई चीज गिर जाए जल्दी भगवान उसे आभूषण नहीं बनाते, लेकिन इंसान गिर गया है और गिर के वो उठने का वचन दे दे कि मैं अब आगे आपका ही भजन करूंगा, तो भगवान उस गिरे हुए इंसान को भी अपना लिया करते हैं। कहते हैं तो मुझे अपना मान लो। इतना विचार करते ही आप भगवान के बन जाओगे। आपने 100 ब्राह्मणों का वध कर दिया है, गोवध कर दिया है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, यद्यपि वध नहीं करना चाहिए, कर दिया है तो आगे न करने का संकल्प लेकर के मेरी शरण में तुम आ जाओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान के बन जाओ। भगवान की उस दिव्य सुंदरता को देख करके श्री जी मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, भगवान के उस रूप को निहारती हैं, वहां लीलाएं होती हैं। भगवान का वो रूप कैसा है? वह आनंद और कहीं नहीं था, वह सुख और कहीं नहीं था। जो सुख जो आनंद भगवान के उस रूप में था, जब मोर पंख सर पर बांध लिया, हाथ में बंसी ले ली, तो श्री जी कहती हैं वो बैकुंठ में भी नहीं, वो मोक्ष में भी आनंद नहीं है जो आपके इस स्वरूप में है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा तेरे नाम में है, उतनी छविरास कहीं भी नहीं, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, वह आनंद, वह मोद प्रमोद कहीं नहीं है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में। लोग मुक्त होने के बाद तो न सुख रहता है न दुख रहता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन यहां भक्त क्या कहते हैं? बोले वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा तेरे नाम में है। जितना आनंद कृष्ण के नाम में है, उतना आनंद और कहीं नहीं है। लेकिन तो देखो, कृष्ण नाम बहुत ही मीठा है। इस आनंद को तो वो ही समझ सकते हैं जो लेते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। हर व्यक्ति कृष्ण नाम की महिमा को नहीं समझ सकता। कृष्ण नाम एक ऐसा नाम है कि भवसागर में डूबे हुए व्यक्ति को वो बाहर खींच लेता। कृष्ण में नीचे जो रिकार लगा हुआ है,
तो वो डूबे हुए व्यक्ति को भवसागर से ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ा है। कृष्ण नाम की मस्ती पहली बात तो किसी को चढ़ती नहीं है, और चढ़ जाए तो फिर ये उतरती नहीं है। ये पक्की बात है। पहली बात तो चढ़ेगी नहीं, क्यों? टेढ़े हैं। भगवान कितनी जगह से टेढ़े हैं पता है? भगवान को देखा कि नहीं देखा? हाँ, उधर से चंद्र जी ने हाथ उठाया है। 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान, 3 जगह से टेढ़े हैं। आता ना, रतन जी बता सकते हैं। व्याकरण में एक सूत्र आता, लाकृति, लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति। जब लिरी लिखते हैं तो उसमें ऐसे, जैसे इंग्लिश में हम 6 का अंक बनाते हैं, इस तरह से लिरी लिखने में वो रिकार बनाना होता है। तो भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, गर्दन से, कमर से और घुटनों से। 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, सीधे नहीं खड़े होते। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा तेरे नाम में है, उतनी छवि रास कहीं भी नहीं, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। बहुत सुंदर है, इसीलिए तो उनका नाम श्याम सुंदर है। सुंदरई किम्न सुंदरम, जिनके हृदय सुंदर हुआ करते हैं उनको सुंदर ही वस्तु पसंद आया करती है। सुंदरई किम्न सुंदरम, भगवान सुंदर हैं। हमारी सुंदरता भी तभी है जब हम श्याम सुंदर हमारे अंदर विराजमान हैं। याद रखो, अगर इस शरीर में से श्याम सुंदर निकल जाए तो क्या ये शरीर सुंदर बना रहेगा? जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं, सच बताना, इस शरीर के अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो 10 किलो क्रीम लगाओ, 10 किलो पाउडर लगाओ, तो क्या वो सुंदर बन जाएगा? पाउंस की क्रीम लगाओ, क्या वो सुंदर बन जाएगा? नहीं। कितनी भी आप फेयर लवली लगा लो, क्रीम पाउडर लगा लो, वो सुंदरता फिर नहीं आ सकती। सुंदरता तभी हमारे अंदर है जब तक श्याम सुंदर इसके अंदर बैठा है, इसलिए सुंदर दिखाई पड़ते हैं लोग। श्याम सुंदर है तभी हम सुंदर हैं। उस भगवान के स्वरूप को देख करके गोपियां भगवान के रूप को पीना चाहती, पान कर रही हैं। तरह तरह की लीलाएं भगवान ब्रज में करते हैं, लीलाएं अनंत हैं। वहां की लीलाओं को कहा जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं है, अनंत लीला। वहां रहने वाले रसिकों ने, संतों ने बहुत सारी लीलाओं का अनुभव किया है। एक महात्मा थे, बता रहे थे, सत्संग में बता रहे थे वो महात्मा जी, वो भी किसी महात्मा की चर्चा कर रहे थे। अच्छे संत थे, वो बैठे हुए थे नैमिषारण्य में, वो बैठे हुए थे नैमिषारण्य में, मुस्कुरा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, महाराज आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? पहले तो मने किया, लेकिन अकारण ही कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई पड़े तो दिल में कुछ न चल रहा है। संत जी से पूछा, महाराज आप क्यों हंसे, बताओ। संत जी ने कहा, मैं वृंदावन पहुंच गया था। बोले मैं वृंदावन पहुंच गया था, वहां मैं एक लीला का दर्शन कर रहा था। बोले क्या? बोले भगवान एक वृक्ष की डाली पकड़ के नीचे खड़े हैं। नारायण। बोले भगवान एक डाली पकड़ के खड़े हैं। राधा जी ने कहा डाली मुझे पकड़ा दो। भगवान ने कहा नहीं,
भगवान ने वो डाली छोड़ दी। अच्छा, राधा जी थोड़ी बड़ी थी ना, तो राधा जी ने एक डाली पकड़ी, नीचे झुका दी और कन्हैया से कहा, तुमने तो हमें डाली नहीं पकड़ाई, देखो हम तुमको डाली पकड़ाई देते हैं। श्री जी ने वो डाली पकड़ी और नीचे कर दी, कन्हैया ने वो डाली पकड़ ली, राधा जी ने वो डाली छोड़ दी, तो भगवान ऊपर झूल रहे हैं। भगवान ऊपर झूलने लगे। संत का भाव नेम सारण में बैठ करके वृंदावन की लीला का अनुभव कर रहे हैं। अब कन्हैया ऐसे उस पर झूल रहे हैं जैसे किसी बच्चे को लटका दो और छोटे छोटे पैर जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। अब क्या करें, श्री जी ने उनको उतारा। वृंदावन की बहुत लीला है, अभी आग सुनोगे। अभी आप आते हैं, भगवान जमुना जल पिलाते हैं, गौ जमुना जल पीती हैं। गोपवाल मने करने लगे, बोले ये जमुना जल पीने योग्य नहीं है, दूषित हो गया है। पता लगा क्यों, बोले इसके अंदर काली नाम का एक नाग रहता है, उसने जमुना जल के अंदर जो कुंड है उसमें विष घोल रखा। जो गौएं जल पीती हैं वो मूर्छित होकर वहीं गिर जाती हैं, जो ग्वाल वाल जल पीते हैं वो मूर्छित होकर वहीं गिर जाते हैं। जमुना जी पहले बहुत पवित्र थी, आज भी आप देखो, गंगोत्री जाओ जमुनोत्री जाओ, आप लोग गए होंगे जमुनोत्री गंगोत्री, गोमुख भी गए होंगे कुछ लोग। जमुना जी जितनी सुंदर निकलती हैं जमुनोत्री से, उतनी सुंदर गंगोत्री से गंगा जी नहीं निकलती। जमुनोत्री से जमुना जल को देखो तो ऐसे लगेगा दूध की नदी बहते हुए आ रही है, लेकिन गंगा का अपना अस्तित्व है। गंगा ने अपना अस्तित्व कहीं भी नहीं खोया। बाकी नदियों ने अपना अस्तित्व आगे चल के खो दिया, कहीं कोसी, कहीं घाघरा, कहीं भादरा, लेकिन गंगा जी जहां से चली, गंगा जी गोमुख से चली गंगा सागर तक, समुद्र में मिलने के बाद समस्त नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, लेकिन गंगा जी गोमुख से चलने के बाद भी समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व नहीं खोया, बल्कि वहां गंगा सागर को भी गंगा सागर कहलाना पड़ा। गंगा जी का अस्तित्व वहां तक पहुंचा। यमुना जी का अस्तित्व बहुत अच्छा था। पहले सुंदर सुंदर जल मथुरा में हुआ करता था, अब तो जमुना जी को गंदा कर दिया लोगों ने। दिल्ली आदि के पास से जमुना जी का जो स्वरूप बदला है, बड़ा ही निंदनीय है। नदियों में कभी भी हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, मुरादाबाद आगे जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा आप ब्रज घाट के ऊपर से नीचे फेंक देते हो। गलत है ये। जो भी आपके घर के पुष्प हैं, पूजा के फूल हैं, वो किसी नदी में नहीं फेंकने चाहिए, दोष है। तो क्या करें, बोले गड्ढा खोद के कहीं दबा दो, तो वो पवित्रता नदियों की बनी रहेगी। जैसे हम नदियों में फेंकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नदियों में कूड़ा डालते हैं। घर में मंदिरों का कूड़ा, पूजा पाठ का कूड़ा जो होता है, निर्माल उतारा हुआ होता है, वो सड़ जाया करता है, सूख जाया करता है, वो नदियों में हमें नहीं फेंकना चाहिए। यहां तक तो कहा जाता है, महाराज गंगा आदि में दूध भी चढ़ाओ, थोड़ा बहुत चढ़ा दो, बाकी की शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो, गंदगी फैलती है। विचारों को शुद्ध करो, किसी गरीब की सहायता कर दो, साधु महात्मा को भोजन बना के खिला दो, उससे बड़ा लाभ नहीं है। जो हम कुंटलों दूध बहा दिया करते हैं, हम कहते हैं कि तपस्वी साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को खिला दिया करो, ये हमारा दावा है कि जितना आप दूध वहां बहाते हो, उससे उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जितनी जल्दी भगवान उस बनाए हुए दूध से खीर साधु महात्मा ब्राह्मणों को आप खिला दोगे। ये हमारा दावा है। एक कथा आती है महाराज इसमें कि एक राजा ने नियम ले लिया, 12 कुंटल दूध गंगा जी में मेरे नाम से चढ़ाया जाए।
नेम ले लिया और एक पंडित नियुक्त कर दिया। पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरे नाम से 12 कुंटल दूध गंगा जी में रोज चढ़ा दिया करो। कई वर्ष हो गए। एक दिन उस ब्राह्मण के यहां पर बहुत सारे साधु संत आ गए। साधु संतों ने कहा हमें भिक्षा कराओ। ब्राह्मण ने पंडितानी से कहा कि पंडितों को, ये ब्राह्मणों को, साधु संतों को खीर बना के इस दूध की खिला दो। पंडितानी ने कहा देखो ये दूध राजा का है, राजा ने नेम ले रखा है कि ये दूध गंगा जी में चढ़ना चाहिए, और आप उस दूध की कह रहे हो कि खीर बना के साधु संतों को खिला दो। ब्राह्मण ने कहा जो भी हो, आज तुम इस दूध की खीर बना के साधु संतों को खिला ही दो। उस दूध की खीर बना करके साधु संत ब्राह्मण को खिला दी गई। गंगा जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, हे राजा आज मैं तुम्हारे दूध से बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं तुम्हारे दूध से बहुत प्रसन्न हूं।